विनायक दामोदर सावरकर को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना कांग्रेस गठबंधन की सरकार में दरार पड़ सकती है। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजियों से गठबंधन में खाई गहरा सकती है। हालांकि कांग्रेस सावरकर पर चुप नहीं बैठ रही है। राहुल गांधी से लेकर तमाम कांग्रेसी नेता सावरकर के बहाने बीजेपी पर निशाना साधते रहते हैं, तो दूसरी तरफ शिवसेना सावरकर को भारत रत्न देने की मांग करती है। अब एक बार फिर कांग्रेस नेता ने सावरकर को लेकर ऐसे समय में विवादित बयान दिया है जब राज्य की गठबंधन सरकार सुशांत मामले को लेकर घिरी हुई है। कांग्रेस नेता अर्चना डालमिया ने एक ट्वीट कर सावरकर पर निशाना साधा है। दरअसल अपने ट्वीट में अर्चना डालमिया ने लिखा है कि कोई बताएगा सावरकर को 1924 में अंग्रेजों से 60 रुपए प्रतिमाह पेंशन किस बात के लिए मिलती थी। कांग्रेस नेता के ट्वीट के बाद महाराष्ट्र में विवाद बढ़ सकता है, क्योंकि शिवसेना सावरकर को लेकर अपना रुख पहले ही साफ कर चुकी है। वहीं कांग्रेस शिवसेना की बातों को नजरअंदाज कर सावरकर पर हमला बोलती रहती है। आपको बता दें कि विनायक दामोदर सावरकर ने अपने जीवन के लगभग 9 साल अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में बिताए थे, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। सावरकर पर नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या में शामिल होने का आरोप था। सावरकर को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने 2 अलग अलग मामलों में 25-25 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन सावरकर को कांग्रेस कभी वीर पुरुष नहीं मानती है। उधर महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के एक धड़े का भले ये मानना हो कि ऐसी बयानबाजियों से कांग्रेस शिवसेना एनसीपी गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा, लेकिन विपक्ष में बैठी बीजेपी की माने तो महाविकास अघाड़ी सरकार अब ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली है। राजस्थान में 1.5 महीने तक चले सियासी संग्राम के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच ऊपरी तौर पर विवाद थम गया है, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों खेमों के बीच मतभेद की चिंगारियां रह रहकर उठ रही हैं। बाड़ाबंदी के दौरान जहां पहले एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर चल रहा था, वहीं अब निर्वाचन क्षेत्रों में भी विरोध किया जाने लगा है। सियासी मतभेद की इस लड़ाई का एक नजारा भरतपुर जिले में देखने को मिला। गहलोत खेमे के एक विधायक के पहुंचने पर पायलट समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। दरअसल बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए गहलोत खेमे के विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना अपने निर्वाचन क्षेत्र नदबई पहुंचे थे। वहां पहुंचने पर पायलट समर्थकों ने अवाना के सामने पायलट के समर्थन में जमकर नारेबाजी कर हूटिंग की है। हालात ये हो गए कि अवाना जिस तरफ भी गए, पायलट समर्थक उनके पीछे चलते गए और नारेबाजी करते गए। इससे अवाना खुद को असहज महसूस करने लगे, लेकिन पायलट समर्थकों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। पायलट समर्थकों में अधिकांश गुर्जर समाज के लोग बताए जाते हैं। अवाना खुद गुर्जर है। हंगामा बढ़ता देख आखिरकार अवाना गाड़ी में बैठकर जयपुर रवाना हो गए। आपको बता दें कि गहलोत और पायलट के बीच चले लंबे सियासी संग्राम के बाद दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के हस्तक्षेप से दोनों के बीच सियासी सुलह तो हो गई, लेकिन मनभेद अभी मिटे नहीं है। यही वजह है कि दोनों खेमों के नेताओं को जब भी और जहां भी मौका मिलता है, वो एक दूसरे पर तंज कसने से बाज नहीं आते हैं। हालांकि सार्वजनिक रूप से दोनों खेमे अब मतभेद और मनभेद की बात सीधे तौर पर स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन वो उनके बयानों और व्यवहार में साफ नजर आ जाता है। 2 दिन पहले पायलट अपने निर्वाचन क्षेत्र टोंक में गए तो गहलोत समर्थकों ने उनके दौरे से दूरी बनाए रखी। इसके अलावा पिछले दिनों एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री और सचिन पायलट दोनों को पहुंचना था, लेकिन पायलट तो पहुंच गए, गहलोत कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। पायलट कई बार ये भी दोहरा चुके हैं कि आला कमान ने उनसे जो वादा किया है, उसके बाद ही वो कांग्रेस में वापस आए हैं। हालांकि वादा कब पूरा होता है, पायलट और गहलोत के बीच सियासी मनमुटाव कब मिटेंगे, ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब कांग्रेस को देना है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर उठापटक के संकेत मिल रहे हैं। सुशांत की हत्या मामले को लेकर घिरी शिवसेना को एनसीपी और कांग्रेस का साथ नहीं मिल रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने जिस तरह बागी तेवर अपनाए हैं, उससे तो यही लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी में सब कुछ ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात यही है कि पार्थ के पिता अजीत पवार भी मामले को लेकर खामोश हैं। उनकी खामोशी यही बता रही कि वो अपने बेटे पार्थ के साथ हैं। बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंपी थी, उस दिन भी पार्थ ने खुशी जाहिर की, जबकि दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को महाराष्ट्र की उद्धव सरकार के लिए झटके के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले सीबीआई जांच की मांग के लिए पार्थ को शरद पवार सार्वजनिक तौर पर डांट भी लगा चुके हैं, लेकिन अब एक बार फिर पार्थ पवार ने सीबीआई जांच का स्वागत किया है। इसे लेकर कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या महाराष्ट्र के सत्ताधारी गठबंधन में कोई नई खिचड़ी पक रही है। वहीं पार्थ के बयान के बाद पवार परिवार में भी मतभेद बढ़ गए हैं। इस पूरे मामले पर अजीत पवार के रुख से यही लग रहा है कि क्या अजीत पवार एक बार फिर बीजेपी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं और क्या महाराष्ट्र में फिर सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है।
इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद जब शिवसेना ने बीजेपी से गठबंधन तोड़ लिया था, तब नाटकीय रूप से अजीत पवार बीजेपी के साथ मिल गए थे। देवेंद्र फडणवीस ने सीएम और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम पद की शपथ भी ले ली थी, लेकिन फिर कई दिनों तक चले नाटकीय घटनाक्रम के बाद अजीत पवार की घर वापसी हो गई थी। वो फिर उद्धव सरकार में भी डिप्टी सीएम बनाए गए। अजीत के वापस लौट कर आने के पीछे शरद पवार के राजनीतिक रसूख और सूझबूझ को जिम्मेदार माना गया था। शिवसेना और एनसीपी के रिश्तों को लेकर हाल में एक बार और गर्मी देखी गई थी। तब 4 शिवसेना पार्षदों ने एनसीपी ज्वाइन कर ली थी। इस मामले में भी उद्धव ठाकरे ने नाराजगी जाहिर की थी, लेकिन इस बार लड़ाई त्रिकोणीय हो गया है। एक तरफ पार्थ और उनके पिता अजीत पवार हैं, तो दूसरी तरफ शरद पवार और फिर शिवसेना है। हालांकि पिछले बार तो शरद पवार के कहने पर अजीत पवार मान गए थे और वापस आ गए, लेकिन इस बार अजीत पवार मानने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। बीच में सीबीआई जांच की मांग को लेकर जब शरद पवार ने पार्थ को डांट दिया था, तब अजीत खेमे के 2 नेताओं ने जाकर शरद से मुलाकात भी की थी। इन नेताओं ने मुलाकात के बाद कहा था कि परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन अब एक बार फिर जिस तरह से पार्थ पवार ने ट्वीट किया है, उससे लगता है कि भविष्य में महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ देखने को भी मिल सकता है। महाराष्ट्र में सुशांत सिंह की मौत पर सियासी बवाल जारी है। शिवसेना और उद्धव ठाकरे को सीबीआई जांच का विरोध करना धीरे धीरे भारी पड़ रहा है। सीबीआई जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उद्धव ठाकरे की नींद उड़ रही है। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार शुरू से इस मामले को दबाने में लगी हुई थी। उद्धव ठाकरे के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि मामले में उनके बेटे आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है, और शक इसलिए गहराता जा रहा है कि शिवसेना और सांसद शुरू से ही सीबीआई जांच का विरोध कर रहे हैं। अब विपक्ष में बैठी बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के बेटे पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। बीजेपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने तो मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे को लेकर भी गंभीर आरोप लगा दिए हैं। नीतीश राणे ने आरोप लगाते हुए कहा है कि जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में महाराष्ट्र सरकार का रुख रहा है, वो ये दिखाता है कि किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। इसके साथ ही सवाल उठाते हुए पूछा कि आखिर क्या वजह है कि इस केस में बार बार आदित्य ठाकरे का नाम सामने आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद नीतीश राणे का एक ट्वीट काफी वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने बेबी पेंगुइन अब तो गयो लिखकर ट्वीट किया था। नीतीश राणे का कहना है कि उन्होंने जिसके लिए ये ट्वीट लिखा था उसको समझ में आ गया है। नीतीश राणे ने कहा कि जब हम बेबी पेंगुइन के बारे में ट्वीट करते हैं तो शिवसेना के लोग हमको ट्रोल करते हैं। राणे ने कहा कि शिवसेना नेता अनिल परब कहते हैं कि आदित्य का नाम न लिया जाए, संजय राउत कहते हैं आदित्य को बदनाम न करें, लेकिन आदित्य का नाम लेकर बदनाम हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये खुद कर रहे हैं। राणे ने कहा कि हम लोगों ने कभी आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया, तो ऐसे में रिया चक्रवर्ती आदित्य ठाकरे का नाम क्यों ले रही हैं और खुद आदित्य ठाकरे भी सामने आकर सफाई दे रहे हैं। नीतीश राणे ने इसके साथ ही सुशांत की मौत को लेकर भी कई अहम सवाल उठाए हैं। नीतीश ने कहा कि फिलहाल इस मामले में जो तथ्य सामने आए हैं वो इस बात को लेकर और संदेह पैदा करते हैं कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। राणे से पहले बॉलीवुड से लेकर तमाम लोगों ने भी आशंका जताई है कि सुशांत की हत्या की गई है। वहीं मुंबई पुलिस की जांच के तरीकों ने भी संदेह पैदा किया है। हालांकि अब जांच सीबीआई कर रही है और जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि सुशांत ने आत्महत्या की है या उनकी हत्या की गई है। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में सीबीआई ने जांच शुरू कर दिया है, जिसे लेकर राजनीति एक बार फिर चरम पर है। सीबीआई जांच को लेकर शिवसेना और बीजेपी आमने सामने है। शिवसेना पहले से ही सीबीआई जांच का विरोध करती आ रही है, तो बीजेपी नेताओं का कहना है कि दाल में कुछ काला है, इसीलिए मुंबई पुलिस और शिवसेना को सीबीआई से डर लग रहा है। अब एक बार फिर महाराष्ट्र बीजेपी के नेता ने शिवसेना को लेकर बड़ा बयान दिया है। बीजेपी प्रवक्ता सुरेश नखवा ने इशारों में उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा है। उन्होंने इस मामले में बिना नाम लिए एक युवा पॉलिटिशियन की भूमिका पर उंगली उठाई है। उन्होंने कहा कि इस हाई प्रोफाइल मामले में अपनी छवि चमकाने के मकसद से एक युवा नेता पूरे प्लानिंग के तहत खुद ही सीबीआई के सामने जा सकता है। बीजेपी नेता ने बताया कि बहुत भरोसेमंद सूत्रों के मुताबिक एक युवा नेता अपनी इमेज बचाने के लिए खुद सीबीआई के सामने जा सकता है। आज या कल में ये नेता खुद से ही सीबीआई की टीम के सामने पूछताछ के लिए जा सकता है। बहुत तगड़ी पीआर रणनीति की प्लानिंग की जा रही है। नखवा के मुताबिक ऐसा करके वो युवा नेता ये साबित करना चाहेगा कि उसने कुछ किया ही नहीं, इसलिए खुद सीबीआई के सामने आ गया। हालांकि ये नेता कौन है, इस बारे में नखवा ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सब कुछ खुद ही सामने आ जाएगा।
हालांकि उनका इशारा आदित्य ठाकरे की तरफ ही है। आदित्य पर पहले भी इस मामले में शामिल होने के आरोप लग चुके हैं। अब नखवा के बयान पर राज्य में सियासी घमासान मच सकता है। वहीं अभी तक इस केस में किसी नेता का नाम नहीं आया है। सुशांत के परिवार ने भी अपनी शिकायत में किसी नेता पर आरोप नहीं लगाए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत कैसे हुई, इस सवाल का जवाब तलाशने में जुटी सीबीआई टीम फिलहाल एक्शन मोड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।